Hello students, today we will discuss about the chapter 9 flow of control. Okay, last time we have discussed the flow of control if statements. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आप करते हो वो कौन कौन सी होती है। तो होती है सीक्वेंस, इन सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सीक्वेंस में क्या होता है कि जैसे जो आपने प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि आपने एरिया निकालने का प्रोग्राम लिखा है तो किस तरीके से चलता है कि आपने पहले क्या किया, इनपुट करवाया, ठीक है, लेंथ इनपुट करवाई, फिर ब्रेड्थ इनपुट करवाई और फिर आपने क्या निकाला, एरिया निकाला और फिर उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट किया। तो आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से चल रहा है, पूरा सीक्वेंस में चल रहा है। पहले इंटरप्रेटर ने फर्स्ट स्टेटमेंट को रन किया, फिर सेकंड स्टेटमेंट को रन किया, फिर थर्ड स्टेटमेंट एंड देन फोर्थ स्टेटमेंट को रन किया। तो आपका प्रोग्रामिंग किस तरीके से चली, पूरा सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं ना होता कि हमेशा आपकी जो प्रोग्रामिंग है हमेशा सीक्वेंस में चले। कई बार आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जो कि है सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन का मीनिंग क्या है? सिलेक्शन का मीनिंग होता है कि जब आपको कुछ कंडीशंस के ऊपर वर्क करना हो, जैसे कि अगर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपने प्रोग्रामिंग में भी बनाया है। आपने मार्क्स एंटर किए हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, फिर उनका टोटल निकाला, फिर उनका एवरेज निकाला और फिर आपने कंडीशन अप्लाई कर दी कि अगर आपकी परसेंटेज 40% से अबव है तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज वो क्या है, फेल है। ओके, तो इस तरीके से आपका वो किस में आ जाता है, आपका सिलेक्शन में। सीक्वेंस में क्या है, जब आपकी स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली चल रही हैं, वन आफ्टर वन वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन सिलेक्शन में कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड है कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस चीज को किस तरीके से करेंगे, आपके पास सिलेक्शन में स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं आपकी, सिलेक्शन, ठीक है। आपकी थी इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट है आपकी इफ एल्स, नेक्स्ट है इफ एलिफ एंड देन नेस्टेड इफ, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ और नेस्टेड इफ। तो इफ स्टेटमेंट में क्या है, इफ स्टेटमेंट में आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एक ही पार्ट दिया है कि जैसे कि इफ स्टेटमेंट से मैंने आपको एक प्रोग्राम करवाया था इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि इफ स्टेटमेंट में क्या होता है। इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट क्या है, यहां पर आपका इफ एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन या कंडीशन आप बोल सकते हो, यहां कंडीशन लिख लेते हैं हम, कंडीशन, ठीक है। इफ कंडीशन तो स्टेटमेंट कौन सी ट्रू हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर कंडीशन आपकी क्या हुई, ट्रू हो गई तो आपकी स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैंने दिया कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट स्टूडेंट इज पास, तब क्या आ जाएगा कि स्टूडेंट पास है, ठीक है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तो स्टूडेंट क्या हुआ, पास हो गया। अगर इसी में अगर मैं इफ एल्स वाला आपको बताती हूँ, इफ एल्स क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स में क्या होता है कि अगर अभी यहाँ इफ स्टेटमेंट में आपने क्या किया है, सिर्फ इतना पार्ट एग्जीक्यूट किया है, मीन्स अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है तभी स्टूडेंट इज पास लिख देगा, वो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कुछ नहीं। अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन 40 नहीं है, सपोज करो उसके 33% आए हैं, तो उस केस में वो कुछ नहीं कह रहा कि स्टूडेंट इज फेल। लेकिन अगर आपको एल्स पार्ट भी ऐड करना है तो एल्स पार्ट आप कैसे ऐड करेंगे कि अगर आपका, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ आपका इफ एल्स। इफ एल्स कैसे बनाते हैं, इफ
कंडीशन, अगर कंडीशन क्या है आपकी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, एल्स स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर कंडीशन क्या है आपकी, अगर कंडीशन फर्स्ट ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर सपोज करो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, तो वो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इसको भूल जाएगा कि ये स्टेटमेंट 1 लिखा भी है। वो किसको लिखेगा, एल्स वाले पार्ट को, एल्स वाले पार्ट में जो स्टेटमेंट 2 है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, इफ के बाद यहाँ पे इंडेंटेशन करना ही करना है। इंडेंटेशन कुछ स्पेसेस, नॉर्मली 4 स्पेसेस दिए जाते हैं। ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट इज पास, अगर सपोज करो ये परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 है तब तो स्टूडेंट इज पास। अगर 40 नहीं है तो इट मींस क्या है, 40 से कम आई है। ठीक है ना, तो 40 से कम है, एल्स फिर आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, या तो 40 से अबव है या 40 से कम है। दो ही केसेस है, या तो 40 से अबव आया, ग्रेटर देन, यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 40। ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आया है तब स्टूडेंट पास है। ठीक है, अब या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 नहीं है तो इट मींस 40 से लेस देन होगा। यही दो केसेस हो सकते हैं ना, तो हम दो केसेस को कैसे लिखेंगे, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो स्टूडेंट इज पास। एल्स, एल्स का मीनिंग होता है नहीं तो, नहीं तो ये वाला तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एल्स का मीनिंग कि अगर ये नहीं है तो ये तो है ही है। ठीक है, अगर 40 के ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो 40 से लेस देन तो आया ही है ना। ठीक है, तो प्रिंट एल्स, प्रिंट स्टूडेंट इज फेल। तो ये था आपका इफ और इफ एल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपको इसको, तो आगे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, आपने प्रोग्रामिंग भी कर ली है इसकी, तो क्लियर है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, आपकी इफ और कौन कौन सी स्टेटमेंट है सिलेक्शन में मैंने बताया था, एक तो इफ स्टेटमेंट है आपकी, फिर है आपकी इफ एल्स, ये दोनों कर ली हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एलिफ, इफ एलिफ, और फिर क्या है आपकी नेस्टेड इफ। ठीक है, इफ एलिफ और नेस्टेड इफ है। अब इफ एलिफ क्या होती है, ये दोनों आपकी हो चुकी। इफ एलिफ क्या है, देखिए इफ स्टेटमेंट में क्या किया, सिर्फ एक कंडीशन चेक की। ठीक है, और उसके बाद अगर स्टेटमेंट आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है तो उसने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। इफ एल्स में क्या हुआ कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ इफ एलिफ में क्या होता है कि सपोज करो आपको एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है, कि अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करें, नेक्स्ट कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो थर्ड कंडीशन को चेक करें। तो अब हम इफ एलिफ को देखते हैं कि कैसे बनेगा। पहले इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, इफ और एलिफ। ठीक है, इफ और एलिफ, इफ और एलिफ कैसे चलाए करेगा, पहले इसका देखते हैं। जैसे कि सपोज करो आपकी कंडीशन 1, कंडीशन 1 अगर आपको पेपर में दिया जाता है कि आपको बताना है, एक्सप्लेन करिए इफ एलिफ, तो आप क्या करेंगे, इफ एलिफ को लिख करके और उसका एक कोड एक्सप्लेन कर देंगे, दैट इज सफिशिएंट। ओके, इफ एलिफ कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है, दो ही केसेस होंगे, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, यही ट्रू केसेस हो सकते हैं। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, स्टेटमेंट 1। ठीक है, अगर सपोज करो कंडीशन 1 आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो आप क्या करोगे, कंडीशन 2, आप कंडीशन 2 को चेक करोगे। कंडीशन 2 को चेक किया, अगर कंडीशन 2 आपका ट्रू हो गया तो आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो गई,
आपकी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, कंडीशन फोर, कितने भी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे अभी यहाँ पे नहीं आएगा इसीलिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी। कंडीशन थ्री अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन थ्री भी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास फोर ही कंडीशन थी, कंडीशन वन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो गया। अब कंडीशन वन सपोज करो फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट वन क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो कंडीशन टू को चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन वन फॉल्स होती है तो कंडीशन टू पे आ जाएगा। कंडीशन टू अगर ट्रू हुई तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अगर कंडीशन टू भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, कंडीशन थ्री चेक हो जाएगी, और अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, एल्स, ठीक है, एल्स। एल्स का मीनिंग क्या है कि एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखती हूँ ताकि आपको सारा का सारा पता चल जाए, ठीक है। जैसे कि यहां से हम लिखते हैं कंडीशन वन, तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू होती है। स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हुआ। अगर कंडीशन आपकी क्या हुई, फॉल्स हो गई, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन टू अगर ट्रू हुई, ठीक है, यहां पर कंडीशन टू अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाती है, कंडीशन टू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो कंडीशन थ्री चेक हो जाएगी। कंडीशन थ्री, अगर कंडीशन थ्री ट्रू हुई तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट थ्री, ठीक है। अगर ये भी फॉल्स हो गई तो तब क्या होगा, तब यहां पर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट है, एल्स मीन्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो उसमें एल्स में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ट्राई अगेन लिख दिया। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया ट्राई अगेन, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोई मैसेज दे सकते हैं या फिर कुछ स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एंड, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये था आपका एलिफ, इफ एलिफ। अब हम इसको एक कोड के थ्रू देखते हैं, इफ एलिफ को हम कोड के थ्रू किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे। हम क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ओके। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डिवीजन। हमें क्या करना है, हमें डिवीजन प्रिंट करवाना है, ठीक है। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर मार्क्स जो है आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 60 करते हैं, 60 एंड तो क्या है, डिवीजन इज फर्स्ट, ठीक है, डिवीजन फर्स्ट है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, बट लेस देन एंड
लेस देन कितना है 60 है, 60 से कम है, लेकिन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो डिवीजन क्या होनी चाहिए सेकंड। अगर मार्क्स जो है आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ठीक है, एंड लेस देन क्या है 50, तो डिवीजन कौन सी होगी आपकी थर्ड हुई। इसी तरीके से मार्क्स नहीं तो एल्स, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो थर्ड डिवीजन है, थर्ड के बाद फोर्थ डिवीजन नहीं होती, ठीक है ना। अगर 40 से कम परसेंटेज आ रही है तो इसका मतलब क्या है फेल है स्टूडेंट। तो एल्स पार्ट में अदरवाइज स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज फेल। हमें क्या प्रिंट करवाना है फेल। तो इस कंडीशन को ध्यान में रख करके हमें क्या करना है प्रोग्राम बनाना है। अब आपको मैंने इतना तो बता दिया है कि आपने लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसमें आपने डिवीजन तक किया था, ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लेंगे कि आप उसमें एवरेज निकाल रहे परसेंटेज निकालते हो, तो परसेंटेज तक अपने आप से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ एलिफ यूज होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस क्या हो रही है ज्यादा हो रही है कि अगर मार्क्स इससे ज्यादा है और आपका मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मार्क्स हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो और लेस देन 60 हो, तो नेचुरल सेकंड डिवीजन है, ठीक है। अब ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हो सकता है मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो और लेस देन 50 हो, तो थर्ड डिवीजन है। अब ये भी ट्रू नहीं है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टूडेंट फेल है, उसके 40 से भी कम मार्क्स आए हैं। तो आपका इसमें क्या हुआ, मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर रहे हो, ठीक है, आपकी एक से ज्यादा कंडीशंस आ गई हैं, तो आपका खाली इफ एल्स तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन थी। यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी पड़ रही है, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, इफ एलिफ का। ओके, तो हम यहाँ पे परसेंटेज सपोज करो आपने पहले से ही निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो यहाँ पर प्रिंट क्या प्रिंट करें, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, एलिफ, यहाँ पे क्या आएगा एलिफ, ठीक है, नहीं तो क्या एलिफ का मीनिंग होता है एल्स इफ, नहीं तो क्या एलिफ, यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी एलिफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर भी लगा रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं आपका, एंड और नोट, तीन होते हैं ना लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम क्या लगाएंगे एंड, क्योंकि आपकी दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर परसेंटेज क्या है 50 से ग्रेटर देन इक्वल टू आई एंड साथ में जो है 60 से कम है, तभी उसकी सेकंड डिवीजन है ना। अगर हम सेकंड कंडीशन नहीं लिखते, इसका मतलब तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 उसके 70% आ रहे हैं, तो वो कंडीशन तो सेकंड डिवीजन थोड़ी ना बनी उसकी, तो हमें सेकंड कंडीशन यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा एंड, और आपकी दोनों कंडीशन ही क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी एंड के केस में, तभी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। परसेंटेज ग्रेटर देन लेस देन 60, ठीक है, लेस देन 60 है तो यहाँ पे कॉलर, फिर आप क्या करेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया हमने, प्रिंट सेकंड डिवीजन, ठीक है। अब एलिफ यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज लेस देन क्या है 50 है, ठीक है, तो क्या प्रिंट करे, वो क्या प्रिंट करे, थर्ड डिवीजन, ठीक है। एल्स
फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, सेकंड भी ट्रू नहीं है, थर्ड भी ट्रू नहीं है, तो लास्ट तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, चाहे उसके 20% ही आ रहे हैं, कुछ तो आएगा ही ना। तो एज स्टूडेंट इज फेल, हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, फेल। तो ये बन गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, यहाँ पर एक बार मैं स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट तो मैंने आपको बताया है, तो फ्लो चार्ट के साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। इफ कंडीशन 1, तो स्टेटमेंट 1 या ब्लॉक 1, ठीक है, ब्लॉक 1, ठीक है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट होगा एलिफ, ठीक है, एलिफ कंडीशन 2, ठीक है, कंडीशन 2, तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2, एलिफ कंडीशन 3, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन 3, अगर सपोज करो इफ कंडीशन, पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अगर पहली वाली क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, ठीक है, तो वो इसको क्या कर देगा, इग्नोर करेगा, इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, सीधा आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो इसको इग्नोर कर देगा, ये वाली जो स्टेटमेंट 1 है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इग्नोर हो जाएंगे, उनको चेक नहीं करेगा। अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हुई तो वो सेकंड कंडीशन के ऊपर आ जाएगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन 2 ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, यानी कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, सपोज करो ये भी फॉल्स हो गई, ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे आ गया, थर्ड कंडीशन पर। कंडीशन 3 चेक होगी, क्या कंडीशन 3 ट्रू है, अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर और यहाँ पे या ब्लॉक हो, अगर ये कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं है, अगर सपोज करो ये वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू नहीं है हुई, ठीक है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट, कि स्टूडेंट फेल हो गया। मीन्स यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो 60 फर्स्ट डिवीजन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लेस देन 60 है तो सेकंड डिवीजन है, 40 और 50 है तो थर्ड डिवीजन है, अगर 40 से भी कम है तो फेल है, एल्स तो उसके लिए आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इफ एलिफ आप कितनी भी कंडीशंस को लगा सकते हैं और लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, एल्स, कि अगर कुछ नहीं है तो एल्स, नहीं तो एल्स में अगर कुछ आपको लिखने के लिए नहीं तो प्रिंट में लिख दो ट्राई अगेन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था आपका एलिफ, ओके, थैंक यू।